और हिंदुस्तान 100% हिंदुस्तान टूटेगा और हर सूरत में उसकी किस्मत में टूटा है बर्रे सगीर। वैसे ये हिंदुस्तान हमेशा लिखा हुआ है ये टूटता है, लेकिन ये टूटेगा। भाई तहरीक जारी है, कौन साल गुजर गए, अगर ये तहरीक है, देखिए बड़ी बात सुन तो लें आप, मेरी राय नहीं, आप नहीं बलकाना। मुझे भी तो बोलने दो ना, मुझे तो बोलने दो। हिंदुस्तान के हालात इंतहाई नाकिस किस्म के और इंतहाई खतरनाक किस्म के हालात हैं। हिंदुस्तान किसी वक्त भी जो है वो टूटने की पोजीशन में है, उसके अंदर अंदर तहरीकें चल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो दुश्मन है अक़लियतों का। इंडियन कश्मीरी तो दूर की बात, जो पाकिस्तानी कश्मीरी है वो मुझे लगता है वो भी पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते सर। क्या आप लगता है कि टूटेगा? नहीं देखो बेटा, एक मुल्क था हिंदुस्तान, उसमें से निकले 3 मुल्क, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। सबसे तरक्की पे हिंदुस्तान है। हम जो मर्जी कहते रहे, हम उसकी दुश्मनी में जो मर्जी कहें, लेकिन जो दुनिया की रिपोर्ट है हमने तो उसको मानना पड़ेगा ना हमें। दूसरे नंबर पे बांग्लादेश, थर्ड नंबर पे पाकिस्तान आ रहा है। लेकिन जी बात यह है कि अमेरिका के अपने मफादात हैं। अमेरिका जो उसके मफाद के लिए काम करे या उसके मफाद के लिए जो मुल्क बेहतर हो, वही मुल्क उसके लिए बेहतर है। तो इस टाइम कौन उसके मफाद के लिए बेहतर है? इस वक्त जो है हमें लगता है कि इंडिया जो है वो ज़्यादा उसके करीब है। पहले हम थे जब अफगानिस्तान की जंगों में लड़ते थे, पहले हम थे। अब हम थे, पहले हम थे। अब चूँकि उसका मफाद पाकिस्तान से कम है, इसलिए इंडिया से मफाद ज़्यादा है, तो इंडिया के वो नज़दीक है और इंडिया को ज़्यादा वो पसंद करता है। इंडिया के साथ क्या मफाद है? देखें ना, हमारी जो पॉलिसी है, हम चाइना के दोस्त हैं, तो वो चाइना के ख़िलाफ़ जो है एक ब्लॉक बनाना चाहता है और वो इंडिया को उस ब्लॉक में चाइना के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए तैयार कर रहा है। ये बात है। अगर देखा जाए वर्ल्ड वाइड इस टाइम आपको क्या लगता है, कोई भी मुल्क हो, किसकी ज़्यादा अहमियत है, पाकिस्तान या हिंदुस्तान? किसी भी मुल्क की लगा नहीं, एक बात है, वो ये है कि अहमियत के लिहाज से नहीं, देखें अहमियत के लिहाज से मुसलमान ममालिक में तो पाकिस्तान की अहमियत ज़्यादा है। हिंदुस्तान के हालात, असल में हिंदुस्तान के हालात भी बड़े ख़राब हैं। वक्ती तौर पर ये एक ओवरऑल महसूस हो रहा है कि हिंदुस्तान के हालात बेहतर हैं। हिंदुस्तान के हालात इंतहाई नाकिस किस्म के और इंतहाई ख़तरनाक किस्म के हालात हैं। हिंदुस्तान किसी वक्त भी जो है वो टूटने की पोजीशन में है, उसके अंदर अंदर तहरीकें चल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये वक्ती तौर पर हालात का तकाजा है कि वो खामोशी उन्हें इख्तियार की हुई है। खालिस्तान की तहरीक चल रही है, कश्मीर की तहरीक चल रही है, दिगर जो है वहाँ जो अक़लियतों के साथ जुल्म हो रहा है। मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो दुश्मन है अक़लियतों का। अक़लियतों को महसूस हो रहा है कि हमारा मुस्तक़बिल हिंदुस्तान में कभी महफूज नहीं। ये भाई से बात पूछते हैं, आप इधर ही रहिएगा। ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान इतनी क्रिटिकल हालत में कि किसी भी टाइम टूट सकता है। क्या आप समझते हैं कि उसकी इस टाइम जो पोजीशन है वो किसी भी टाइम टूट सकता है? भारत की बात करते हैं। भारत, इंडिया। मेरे ख्याल में भारत की टीम आजकल के जो हालात है ना बहुत ज़्यादा मजबूत है। बहुत ज़्यादा मुझसे टूटना ख्याल में बहुत मुश्किल है। ये तो कह रहे हैं कि भारत बड़ा मजबूत है, और जहाँ तक मैं जानती हूँ सर, भारत तो इस टाइम 5वीं बड़ी मौशियत है। मुस्लिम ममालिक में उसका सिक्का चल रहा है, सऊदी वाले उसको बड़ा पसंद कर रहे हैं। एक बात सुन लें, हिंदुस्तान की अंदरूनी हालात को जो लोग देखते हैं उन्हें पता है कि अंदरूनी हालात हिंदुस्तान के कितने ख़राब हैं। हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी बात है आलात की तहरीकें मुकम्मल तौर पर चल रही हैं। जो अभी जो उन्होंने कनाडा में सिख को मारा, कत्ल किया, और उसके ख़िलाफ़ कनाडा ने सख्त रद्द अमल का इज़हार किया है। अब जो है ठीक है, वो बलूचिस्तान के अंदर जो है वो इस किस्म की हमारे ख़िलाफ़ ही साजिशें कर रहा है, लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर हमारे ख़िलाफ़ जो है ना कोई ऐसी अक़लियतों की तहरीक नहीं चल रही है। हिंदुस्तान के अंदर खालिस्तान तो 100% बने ही बने, कश्मीर 100% आज़ाद हो ही हो। चूँकि मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर है उसका जो रवैया है वो हिंदुस्तान तोड़ने का बेहतरीन रवैया है उसका। अच्छा एक बात सुन ले, पहले जो उनने जो सेकुलर आइन दिया था, वो बड़ा समझदार आदमी था, नेहरू ने जो आइन दिया, वो सेकुलर आइन दिया, 18 साल तक वो प्राइम मिनिस्टर रहा। अब जो है वो सेकुलर आइन था जिस पर अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। मौजूदा जो इंताब पसंद वज़ीर आज़म आया है, ये तो अक़लियतों का दुश्मन है और इसने वक्ती तौर पर दबाव के तहत इन तहरीकों को दबाया हुआ है। लेकिन ये तहरीकें किसी वक्त उठेंगी, अंदरूनी खाना काम हो रहा है और हिंदुस्तान 100% हिंदुस्तान टूटेगा और हर सूरत में उसकी किस्मत में टूटा है बर्रे सगीर। वैसे ये हिंदुस्तान हमेशा लिखा हुआ है ये टूटता है, लेकिन ये टूटेगा। अच्छा, क्या ये सही कह रहे हैं अंकल? मेरे ख्याल में इससे इख्तिलाफ किया जाता है। और भारत की बात की जाए, वो तो वहाँ गुरबत है या कोई और हालात है,
हमारे लिहाज से हमारे पाकिस्तानी लिहाज से बाहर के बाद तो वो ज़्यादा है ना। वहाँ ये हालात तो ज़रूर होगा यहाँ हमारे पाकिस्तान में। हम देखें, हम तो खुद भी पठान हैं, हमारे KPK की हालत को हम देखें, और भी अक्सर धमाके भी होते हैं, दहशतगर्द भी लोगों को मारते हैं। बलूचिस्तान की हालत को हम देखें, लोग अगवा करते हैं, जैसे हम सन में कराची की हालत को होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हालत पाकिस्तान में भी है ना। ऐसा तो हमारे ख्याल में तो हर मुल्क में कोई ना कोई होता है। का जायज़ा देता हूँ, ये कोई टूटने की बातें नहीं कर रहे हैं, वो अपने हुकूक की बात कर रहे हैं कि विद इन पाकिस्तान हमें ये हुकूक दिया जाए, तो ये तो होता रहता है। इंडिया में कौन सा टूटने की बातें कर रहे हैं? खालिस्तान की तहरीक अलग नहीं चल रही कि हम अलग मुल्क बनाएंगे। कश्मीर की तहरीक नहीं चल रही कि हम अलग ने कब कहा है कि हम अलग मुल्क मुल्क। और क्या है पूरी ने कब कहा है? क्या 7 लाख 8 लाख जो है वो फोर्स वहाँ उसने हिंदुस्तान ने फौज भेजी हुई है, जिसकी वजह से कंट्रोल हो रहा है। क्यों नहीं, ये बॉर्डर पे फौज है, उसने अवाम के अंदर फौज लगाई हुई है कि जो चूँकि आज अवाम से अगर 7 लाख फौज वहाँ कश्मीर के अंदर कंट्रोल कर रही है अवाम को, आज फौज हटा दे, वहाँ जो है हालात की तहरीक शुरू हो जाए और वहाँ पर हिंदुस्तान का कोई बंदा दाखिल न हो। 370 के बाद अब कश्मीरी जितनी डेवलपमेंट, जितनी एक सहूलियात उनको मिली, आपको लगता है 370 के बाद वो कहीं भी मर्ज होना चाहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो कहीं भी हो, क्या वो मर्ज होना चाहते हैं? नहीं, हो तो अमर होना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसकी मजबूरी है, बस क्या करें। क्या अंकल मैं सही कह रही हूँ कि नहीं, 370 के बाद जितनी डेवलपमेंट, जितनी सहूलियात, जितना सब कुछ उनको मिला है? डेवलपमेंट की बात नहीं है, डेवलपमेंट की बात नहीं है। नजरियाती तौर पर कश्मीर किसी सूरत में हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहता, वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहता है। बुनियादी तौर पर फैसला है, एक डिसाइडेड मसला है। वो ठीक है, कुछ सहूलतें दे रहे हैं, वो सहूलतें नहीं हैं, लेकिन एक जो है मीडिया में प्रबंध किया जा रहा है कि कश्मीरियों के लिए वो सहूलतें दी जा रही हैं, लेकिन नहीं, वो सहूलतों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने फैसला किया हुआ है हम किसी भी सूरत में हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। ये और खालिस्तान की जो तहरीक है, ये भी खालिस्तान की जो तहरीक है, सिखों ने मुकम्मल तौर पर फैसला किया हुआ है कि किसी सूरत में हिंदुस्तान के साथ हम नहीं रहेंगे और वो भी आज़ाद होंगे। कब होंगे? 76 साल गुजर गए हैं ना भाई, तहरीक जारी है, कौन साल गुजर गए हैं। अगर ये तहरीक है, देखिए मेरी बात सुन तो लेना, आप मेरी राय नहीं, आप नहीं भड़काना। मुझे भी तो बोलने देना, मुझे तो बोलने दे। बोलो, आप राय नहीं बोलती, आप बोल। वो अब राय तो लें मुझसे आप राय लेती हैं तो मुझे सवाल तो करने देना, मुझे सवाल ही नहीं आप करने दे। सुन तो लें, 70 सवाल करें आप। ये हमारा तजिया है, 100% तजिया है, और ये 110% ये हमारा तजिया 100% कामयाब होगा, क्योंकि हमें पता है हिंदुस्तान अल्लाह का करम है। बेशक पाकिस्तान के इस वक्त थोड़े से माशी हालात ख़राब हैं, माशी हालात ख़राब हैं कुछ, लेकिन ये माशी हालात दुरुस्त हो जाएंगे, ऐसी बात। और ख़राब है, चलो हाँ मानते हैं ख़राब हैं, लेकिन ये दुरुस्त हो जाएंगे, इन पर कंट्रोल होगा। हिंदुस्तान के अंदर जो तहरीक है उन पर कंट्रोल नहीं हो सकता। अच्छा, चलिए इन भाइयों से भी पूछ लेते हैं। आप इधर ही रहिएगा, जाइएगा नहीं, थोड़ा सा आगे आइएगा। सर, ये कह रहे हैं हिंदुस्तान की इतनी बुरी हालत है इस टाइम, तहरीकें वहाँ पे चल रही हैं कि 2 दिन ना लगे वो टूट जाएगा। क्या आप लगता है कि टूटेगा? नहीं, देखो वो तो बेटा एक मुल्क था हिंदुस्तान, उसमें से निकले 3 मुल्क, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। सबसे तरक्की पे हिंदुस्तान है। हम जो मर्जी कहते रहे, हम उसकी दुश्मनी में जो मर्जी कहें, लेकिन जो दुनिया की रिपोर्ट है हमने तो उसको मानना पड़ेगा ना हमें। दूसरे नंबर पे बांग्लादेश, 3rd नंबर पे पाकिस्तान आ रहा है, और पाकिस्तान इस खित्ते में सबसे यानी कि सतह गुर्बत में सबसे नीचे आ चुका है ये मुल्क। ये हालात है इसके। तो फिर हमारे हुक्मरान कह रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये कश्मीरी कह रहे हैं। अब क्या आप समझते हैं कि इंडियन कश्मीरी पाकिस्तान बनना चाहते हक जब भी लेना होता है ना तो छीन के मिलता है, मांगने से हक कोई नहीं देता। पिछले 75 साल से कश्मीर के लिए मांग रहे हैं, कभी भी मांगने से नहीं मिलेगा, कोई भी मांगने से हक नहीं देता, हक हमेशा छीनना पड़ता है। नहीं, इसलिए क्या कश्मीरी 370 के बाद अपनी जितनी इतनी डेवलपमेंट है, जो सब कुछ सिनेरियो सोशल मीडिया आम है, हम भी देखते हैं, इस टाइम कश्मीरी क्या पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं? वो देखिए जो असूल है ना, वो 3 ऑप्शन ही होने चाहिए उनके लिए कि कश्मीरियों को अपनी आज़ादी का हक होना चाहिए। वो हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं उधर चले जाएं, पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं इधर आ जाएं, अगर वो अपना अलग मुल्क लेना चाहते हैं तो अलग ले लें। आपको क्या लगता है वो किसको चूज करें? मेरा ख्याल है कि जाहिर है पाकिस्तान को तो इस वक्त कोई भी चूज़ नहीं करेगा। जो पाकिस्तान के हालात हैं कि जो जैसे कल जो भाई कह रहे थे कि टगे के लोग नहीं थे, वो बांग्लादेश वाले, आज वो हमसे ऊपर चले गए हैं, ठीक है ना। और जो कश्मीरी हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो कहें हमने पाकिस्तान खुदकशी करेंगे ना, वो पाकिस्तान के साथ आकर कभी भी करेंगे। यहाँ पे जो माओ बहनों के साथ हुआ है पे आए सानेहा, जो सानेहा कहते हैं कि वो जो हुआ है 9 मई का सानेहा, तो इस मुल्क में कई हुए हैं। एक 9 मई इनको याद है, 71 का सानेहा किसी को याद नहीं, 77 में जो ज़ियाउल हक ने मार्शल लगाया किसी को याद नहीं, जो मुशर्रफ ने मार्शल लगाया किसी को याद नहीं, अवामी मुंतखब नुमाइंदे को सजाए मौत दे दी गई किसी को याद नहीं, 4 डिक्टेटर आए किसी एक का एहतसाब नहीं,
5 पिछले जनरल हमारे रिटायर होकर मुल्क के बाहर बैठे हुए हैं जाकर, तो वो मुहब्बे वतन कैसे हो गए बेटा, बताएं मुझे। सही कह रहे हैं अंकल, हिंदुस्तान में तो कोई भी अपने हिंदुस्तान के अंदर काम करके बाहर नहीं गया, ये सही कह रहे हैं। किस तरह? असल में एक बात है, हिंदुस्तान के अंदर एक चीज़ ये माननी पड़ेगी कि वह जमहूरी प्रोसेस चल रहा है, इस लिहाज से हिंदुस्तान इस निस्बत से उसकी पोजीशन बेहतर है। क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरी प्रोसेस रुक जाता है, इदारों को, जो इदारे हैं उन्हें इख्तियार नहीं कि वो अपने जो राइट्स हैं वो इस्तेमाल कर सकें। लेकिन इसके लिए बड़ी संजीदगी से गौर हो रहा है, मायूसी की कोई बात नहीं है, ऐसे ही ये होता रहता है। वक्ती तौर पर जिस वक्त कोई मुश्किल आती है, मुश्किल के बाद ही उसका हल होता है। अब बड़ी संजीदगी से सोचा जा रहा है। पाकिस्तान 22-23 करोड़ अफराद का मुल्क है, इसको माशी हालात से बेहतर बनाना इसको कोई मुश्किल बात नहीं है। आज जो है ये करप्शन ख़त्म कर दें, टैक्स का निज़ाम दुरुस्त कर लें, 1 महीने के अंदर पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे और होंगे इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदुस्तान के नहीं होंगे, हिंदुस्तान कत्तन नहीं होंगे, कत्तन नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ फैसला डिसाइडेड है यार। कैसे हो सकता है कि खालिस्तान अलग मुल्क नहीं बनेगा? कैसे हो सके? कश्मीरियों ने, कश्मीरी जो है अगर 8 लाख, सुन लें सबसे बड़ी दलील है, 8 लाख फौज कश्मीर के अंदर, हर घर के सामने फौजी खड़ा है, जिसकी वजह से कंट्रोल है। क्यों? इसका मतलब है उन्हें खदशा है ना, अदरवाइज फौज को निकाले, क्यों ना निकाले। अब मैं कुछ बोल, एलओसी पे मैं 3 से 4 दफ़ा गई हूँ। एलओसी पे मैंने अपने कश्मीरियों से राय भी ली है। मैंने तो एलओसी के पार बिल्कुल वो नहीं देखे। हाँ, ऊपर वो बने होते हैं जो मोर्चे बने होते हैं, उसमें कश्मीरी है, अब उसमें फौजी है। अब घर घर के आगे मैंने तो फौजी नहीं देखा। तो फौजी है 8 लाख। सुन लेना आप, अंदर कश्मीर के अंदर तो नहीं गई, आप एलओसी में। एलओसी से क्या पता चल रहा है कि अंदरूनी कश्मीर के हालात क्या हैं? 8 लाख, पूरी दुनिया का मीडिया इस चीज़ को तस्लीम करता है कि 8 लाख फौज हिंदुस्तान ने कश्मीर के अंदर डाली हुई है। अंदर डालने का ख्वास क्या है? इसका मतलब है हालात की वो चाहते हैं कंट्रोल करने के लिए, अदरवाइज वो बॉर्डर पे, फौज का काम होता है बॉर्डर पे। जब फौज शहर के अंदर दाखिल की जाती है, इसका मतलब है कि वो लोग बगावत करते हैं खिलाफ। मैं इनसे भी पूछती हूँ कि आज की यंग यूथ है, क्या कश्मीरी पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं? इंडिया कश्मीरी, इंडियन कश्मीरी तो दूर की बात, जो पाकिस्तानी कश्मीरी हैं वो मुझे लगता है वो भी पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते इस वक्त। क्योंकि मेरे साथ मेरी क्लास में कश्मीरन पढ़ती है, तो वो चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हो और पूरा कश्मीर जो है, इंडिया वाला भी और पाकिस्तान वाला भी, वो बिल्कुल एक अलग रियासत बने। ये हम पाकिस्तानियों की गलत फहमी है कि वो हमारे साथ रहना चाहते हैं। अगर जर्नली देखा जाए ना, इस टाइम डेवलपमेंट के लिहाज से कौन सा कश्मीरी सबसे ज़्यादा आ गया, हमारा या इंडिया का? जाहिर है वो तो इंडिया आ गया, तो इंडिया का कश्मीरी भी आ गया। बताओ, आपके साथ कश्मीरी लड़की पढ़ती है, वो कश्मीर छोड़ के इधर क्यों पढ़ने आई है? ये वजह है कि इतनी ज़्यादा जो लाहौर में सहूलियात हैं वो तो पूरे पंजाब में भी कहीं नहीं है, पाकिस्तान में भी कहीं नहीं है। तो मैं खुद गुजरांवाला से आया हूँ, तो पूरे पंजाब से लोग यहाँ आते हैं। अंकल देखे ना, बच्चे ने सच बोल दिया है कि पंजाब में जितनी सहूलियात दी गई हैं पूरे पाकिस्तान के नॉर्दर्न या दूसरे अर्बन एरियाज में नहीं दी गई। लेकिन ऐसा हमने अगर देखा तो हिंदुस्तान ने, जब से आप मोदी की बात करें ना, मोदी जब से आया है तो तहरीकें चलने लगी। मोदी ने तो कश्मीर में यूनिवर्सिटी का निज़ाम इतना अच्छा कर दिया है कि टॉप यूनिवर्सिटी जो कि दुनिया में आती है उसमें कश्मीर भी आता है। एक बात, यूनिवर्सिटी और तालीमी इदारे पहले भी कश्मीर के अंदर एस्टेब्लिश इदारे थे। कश्मीरियों ने शुरू से फैसला किया हुआ है। ये अलग बात है कि इस वक्त हालात के तहत घर में भी तो नाराज़गी हो जाती है, एक दिन खाने में कमी हो जाए तो वहाँ नाराज़गी हो जाती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो घर तबाह कर देते हैं। कश्मीरियों ने मुकम्मल तौर पर डिसाइड किया हुआ है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। एक मुसलमान रियासत है, हम मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, और कश्मीर के जितने भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनने से पहले भी कश्मीर की सारा तल्लक वास्ता तिजारत वो पाकिस्तान के साथ ही, हिंदुस्तान के साथ ही नहीं। एक रास्ता था ये गुरदासपुर वगैरह का, ये जो उस बाकी हिंदुस्तान नेचुरली तौर पर कश्मीर के दरिया पाकिस्तान में आते हैं। कश्मीर के सारे रास्ते जो है, सड़कें जो, ये नेचुरल जो तकसीम है वो भी कुदरत ने ऐसी की है कि कश्मीरियों का तल्लक वास्ता पाकिस्तान से बनता है। इसलिए ये तो डिसाइडेड फैक्ट है। वक्ती तौर पर बहरान हो जाता है, वो तो नाराज़गी हो जाती हैं लोग। सिचुएशन है, क्या हम कश्मीर अभी ले सकते हैं? जो सिचुएशन पाकिस्तान अभी नहीं, फिर कब लेंगे? लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तहरीक ख़त्म हो गई। तहरीकों के लिए वक्त चाहिए होता है। हिंदुस्तान भी अब सोचने पे मजबूर है, कि कश्मीर को आज़ाद किए बगैर, आज़ाद वो करना चाहता है लेकिन वो पाकिस्तान को देना नहीं चाहता, ये तो बात है। लेकिन कश्मीर ने फैसला किया है जी कि हम आज़ाद होकर, नौजवान कोई लड़का कहता है, नौजवान लड़कियों की इतनी सोच तो नहीं होती। ओवरऑल पूरी कश्मीर की जो फैसला है, कश्मीरियों ने फैसला किया है, वो
पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं और पाकिस्तान के साथ मिलकर रहेंगे। सन 1947 में 19 जुलाई को भी यही फैसला हुआ था कि हम कश्मीर को आज़ाद कराकर पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे।